अभी हम देख रहे हैं जो पिछले 4 वीडियोस में सर्किल के जो 4 वीडियोस थे उनमें जो जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं जिनसे हमें एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हमने जो पढ़ा इसको अप्लाई कैसे करना है और इस पे जो बेस्ड है, जो थ्योरम्स पढ़ी या जो भी चीज़ें उसके फैक्ट पढ़े तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो चीज़ देखते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त, क्या बोल रहे हैं, कितने वृत्त हैं भाई, दो वृत्त, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद, ये वर्ड याद रखिए, प्रतिच्छेद मतलब नॉर्मल इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दो उनकी रेडियस हैं, त्रिज्या है, और उनके केंद्रों के बीच दो वृत्त हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पर देखो दो वृत्त जब प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके कई पहले थोड़ी सी इसके पीछे थ्योरी देखते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अब दो वृत्त प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक 5 सेंटीमीटर एक 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आपके नॉर्मली दिमाग में जो हमारे पहली चीज़ आती है कि ऐसे होगा भाई, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, ये 5 सेंटीमीटर वाला हो गया और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक, क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई और तरीका प्रतिच्छेद करने का, बिल्कुल हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए इनके केंद्र जो है वो ये जो प्रतिच्छेद वाला एरिया है इससे दूर दूर है, पर ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो कि, हमेशा ज़रूरी नहीं है ऐसे सिचुएशन हो, तो आपको पहले पॉसिबिलिटीज़ देख लेनी है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या क्या चीज़ आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया प्रतिशत की, इस तरह की एक सिचुएशन बन सकती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, यहाँ पर देखिए कि भाई जो बड़ा वृत्त है वो ऐसा है, ठीक, और जो छोटा वृत्त है ये 5 सेंटीमीटर है, जो छोटा वृत्त है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर जो केंद्र हैं, जो इनके केंद्र हैं वो बड़े वाले वृत्त में दोनों केंद्र पड़ रहे हैं, यहाँ पर दोनों केंद्र जो हैं वो अलग अलग पड़ रहे हैं। ठीक, तो अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि प्रतिच्छेदन जो हो रहा है, प्रतिच्छेद जो हो रहा है वो ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। इसका सिंपल तरीका है, आप देखो जब भी जो प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये डिसाइड होगा किससे, ये जो दोनों केंद्र के बीच की दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप यहाँ पर देखो, अगर आपने पहले जो सबसे सिंपल केस, अगर आपके दिमाग में ये केस आता तो यहाँ क्या प्रॉब्लम होती वो समझते हैं। अब यहाँ देखिए ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो बन रहा है, या इसको दूसरे कलर से कर दें, मान लीजिए मैजेंटा ले लेते हैं, ये जो बन रहा है ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। अब किसी भी त्रिभुज में ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। ये देखिए ये त्रिभुज का आपको क्या दिख रहा है, देखने में क्या लग रहा है, ये विकर्ण, ये त्रिभुज का विकर्ण। अब विकर्ण जो है या कर्ण जो है, विकर्ण छोटा होगा और भुजा बड़ी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। समझ आ रहा भाई, विकर्ण छोटा हो 4 सेंटीमीटर का और भुजा है 5 सेंटीमीटर की, लंबे आधार 5 सेंटीमीटर का है, ये त्रिभुज में नहीं संभव है। तो इस केस में ये वाली चीज नहीं लगेगी। इस केस में हम कैसा केस होगा, कुछ इस तरह का केस होगा। ठीक है, कि ये जो, क्योंकि भाई ये जो चीज है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 4 है और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 है, तो त्रिज्या बड़ी है और केंद्र के बीच की डिस्टेंस छोटी है। ये चीज समझ आ रही है आपको। ठीक, तो केंद्र जो है बड़े त्रिभुज से बाहर नहीं जा सकता। भाई आप ऐसे सोचो कि आप बोल रहे हो, यहाँ देखिए दूसरे कलर समझाता हूँ, हम बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस 4 है, लेकिन आप ये देखो यहाँ पर तो इसने इस बड़े वृत्त की परिधि को काटा, और जो बड़े वृत्त की परिधि हम बोल रहे हैं वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम बोल रहे हैं इतना 5 है और आगे बढ़ जाएंगे तो 4 हो जाएगा। क्या ये चीज संभव है, ये चीज नहीं संभव है। तो कैसा केस होगा, ये वाला केस होगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर।
ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी हम फिर से इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या है भाई, यहाँ पर एक बड़ा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का, ठीक, ये बड़ा वृत्त है 5 सेंटीमीटर का, और एक छोटा वृत्त है 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। छोटा वृत्त कितना है, 3 सेंटीमीटर का, ठीक। और केंद्र के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो अभी यहाँ पर देखो, आप पहले इसकी त्रिज्याएं बना लो। त्रिज्या हम ग्रीन कलर से शो कर रहे हैं। ये केंद्र हो गया, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या 5, ठीक। ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई 5, ये केंद्र की दूरी हो गई 4, ये मान लीजिए 4 है, ठीक। अब ये जो बनाया 4 क्या शो कर रहा है, 4 यहाँ शो कर रहा है, ये जो डिस्टेंस है ये 4 है। अब ये 4 क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, ये एक केंद्र है O, ये दूसरा केंद्र है O डैश। तो अगर हम दूसरे वृत्त को ड्रॉ करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम दूसरे वृत्त को ड्रॉ करेंगे तो जो दूसरा वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी है, 3। तो वो यहाँ कहीं काटेगी 3 पे, तो इस तरह से जाएगा वो वृत्त, ठीक है। इस तरह से वो वृत्त यहाँ पर ड्रॉ होगा। समझ आ रही है भाई ये चीज़ आपको, ठीक, क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? मैं दोबारा से एक बार इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा डायग्राम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई, इस केस में हम ये बोल रहे हैं कि जो बड़ा वाला जो वृत्त है इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक, 5 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा केंद्र है, इस केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इस केंद्र से दूसरा केंद्र बना लो आप, ये आ गया दूसरा केंद्र यहाँ पर, ये मान लो यहाँ से है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये दूसरे केंद्र के लिए अगर हम दूसरा त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो दूसरा जब त्रिभुज बनाएंगे तो इस त्रिभुज की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की तो 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया हमने यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया ये, ठीक। तो ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त यहाँ पर बन गया। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इतनी चीज समझ आ रही है? अभी क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? अब क्या बोल रहे हैं, उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ मतलब, उभयनिष्ठ वर्ड मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी, ये है इसमें उभयनिष्ठ जीवा, ये है दोनों की उभयनिष्ठ जीवा, ठीक है। इसकी लंबाई, ये जो रेखा ए बी है, ए बी की लंबाई हमें बतानी है, ठीक। अब आप देखो, ये दूसरे वृत्त का केंद्र, इसको मान लो ओ डैश, ये ओ है। अब ओ डैश ए क्या है, 3 सेंटीमीटर। ओ डैश ए क्या है, जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3। तो ओ डैश ए की वैल्यू हो गई 3, ठीक। अब ओ ए की वैल्यू कितनी है, ओ ए की वैल्यू है 5। बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 5, ठीक, ठीक है। ये है 5, ये है 3। अब हमें क्या बोल रहा है, उभयनिष्ठ जीवा ए बी। अब यहां पर देखो आप, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है, 5 3 4। तो ये 5 3 4 का जो कॉम्बिनेशन है, 3 5 4, 5 3 4 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज का कॉम्बिनेशन है। जब कर्ण 5 हो, लंब 3 हो, रेखा और आधार 4 हो, तो यहाँ वाला जो कोण होता है वो समकोण होता है। ये त्रिभुज वाले चैप्टर में आप इस चीज को देख सकते हो। तो ये कोण जो है, यहाँ पर हमें ये कोण क्या मिल गया, समकोण मिल गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब जब ये कोण समकोण हो गया, यानी कि ए बी पर जो रेखा ओ ओ डैश है, वो ए बी, वो जीवा ए बी पर लंब है, 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया, वो जीवा ए बी पर लंब है।
अब जीवा ए बी पर अगर वो लंब है ओ डैश जीवा ए बी, तो जो केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब उसे क्या करता है, समद्विभाजित। तो ओ डैश ए बी को क्या कर रहा है यहाँ पर, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, दो बराबर पार्ट में। तो समद्विभाजित यानी आधे पार्ट की लंबाई कितनी है, 3, तो बाकी पार्ट की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, आधे पार्ट की लंबाई है 3, बाकी पार्ट की लंबाई भी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक, तो ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहां पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर? या इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, थोड़ा सा और सरल तरीका इसी में देखते हैं, इसी क्वेश्चन का। यहां पर देखिए, इसको फिर से हटा रहे हैं, शुरू से देखते हैं इसको। अभी हम इसमें जो दूसरा तरीका देख रहे थे, अब इसको सिंपल समझो। यहाँ पर ये बड़ा वृत्त है 5 सेंटीमीटर वाला, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है। ठीक, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ये हो गई बड़े वृत्त की त्रिज्या। ठीक, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4। यानी कि अगर हम बोलें ये है ओ, जो है बड़े वृत्त का सेंटर है, और जो ओ डैश है ये छोटे वृत्त का सेंटर है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ये मान लो पॉइंट ए है, तो यहाँ पर ये इस तरह से ड्रॉ होगा। ये चीज़ हो गई यहाँ पर, ये 5 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं, और इसको 4 बोल रहे हैं। ये हो गया ए। ठीक, अब 5, 4, 3 को आप पाइथागोरस से सिद्ध कर सकते हो कि ये कोण 90 डिग्री है। ठीक, इसी तरह से इस तरफ भी करोगे तो 5, 4 और 3 वाला ये 90 डिग्री होगा। तो जो उभयनिष्ठ जीवा आ रही है, ये जो उभयनिष्ठ जीवा आ रही है, ये एक्चुअल में क्या हो गया, जो छोटा वाला वृत्त है, ये छोटे वाले वृत्त का व्यास हो गया कि नहीं हो गया। ये जो उभयनिष्ठ जीवा यहाँ पर आई है, इस रेड कलर से कर दे रहे हैं, ये छोटे वाले वृत्त का व्यास हो गया ये। ठीक है, तो ये पोर्शन, जब इसका ये पोर्शन 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ए बी की पूरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर हुई भाई, ये चीज़ समझ आया? तो इसको पिछले वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं।